Everyone, welcome to my YouTube channel Verbal Power. Subscribe to our channel and press the bell icon to get the notification of latest videos. Today I will discuss here indefinite pronoun. Indefinite pronoun क्या होते हैं ये हम देखेंगे. Indefinite pronoun, indefinite को indefinite क्यों कहते हैं? क्योंकि they don't indicate exact object, being or place to which they refer. Indefinite means जिसका हमें पता ना हो कि कितने, इंडेफिनिट यानी वो चीज़ पता नहीं, अनिश्चित है. इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? इज अ प्रोनाउन दैट रिफर्स टू नॉन स्पेसिफिक बीइंग्स, ऑब्जेक्ट और प्लेसेस. तो इसका जैसे कि अगर मैंने एक एग्जांपल लिया कि दरवाजे पर अगर कोई आया है तो उसको मैंने कहा समवन इज एट द डोर. समवन इज एट द डोर. तो समवन कौन है नहीं पता है, अनिश्चित है, नहीं पता है हमें वो. तो यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन ये होगा. अब हम देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, उसकी लिस्ट हमने यहाँ पे बनाए हैं. सिंगुलर, थर्ड पर्सन. सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कौन कौन से हैं? वन, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीवन, ईच, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, आइदर और नाइदर, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग. ये सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है. इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी सिंगुलर होगा. इज, वॉज, डज, हैज. एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं. समवन इज एट द डोर, दरवाजे पर कोई है. somebody stole my watch, अब किसने चुराई नहीं पता, somebody. anybody can solve this problem, anybody यानी कोई भी. जैसे हमने एक मूवी देखी थी ABCD, anybody can dance, कोई भी डांस कर सकता है. तो anybody can solve this, कोई भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. one should speak the truth, sometime I just need someone to talk to, कभी कभी मुझे सिर्फ किसी से बात करने की जरूरत होती है. तो समटाइम्स आई जस्ट नीड समवन, किसी से. अब यहाँ पर वो पर्सन नहीं डिसाइड है कि कौन है, नहीं पता. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं. एवरीथिंग वॉज अवेलेबल इन माई शॉप. एवरीथिंग वॉज अवेलेबल इन माई शॉप. एवरीथिंग इसके साथ क्या लगा है? वॉज. वॉज सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है. शी नीड्स टू फाइंड समवेयर टू लिव. समवेयर indefinite pronoun. I gave everything to Lily. There is nothing to eat. They can choose anything from the menu. तो ये सभी क्या है? indefinite pronoun है हमारे. नेक्स्ट, थर्ड पर्सन प्लूरल indefinite pronoun कौन कौन से हैं? both, few, several, many. इनके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? प्लूरल. are, were, do, have. एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. both are expected at the airport at the same times. both are expected at the airport at the same time. दोनों एक ही समय पर एयरपोर्ट पर एक्सपेक्टेड हैं. बोथ के साथ क्या लगा? आर लगा. ए फ्यू ऑफ द मेंबर्स वर, फ्यू के साथ वर. ए फ्यू ऑफ द मेंबर्स वर नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस. प्लूरल है तो इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है. सेवरल लेटर्स अराइव्ड दिस मॉर्निंग. मैनी पीपल फील दैट द लॉ शुड बी चेंज्ड. बोथ आर गिल्टी. बोथ के साथ आर का यूज. सेवरल कंपनीज हैव, सेवरल के साथ हैव का यूज हुआ है. सेवरल कंपनीज, कई सारी कंपनीज है, हैव अपोज दिस डिसीजन. ओके, नेक्स्ट विल बी सिंगुलर विद काउंटेबल और प्लूरल विद, सिंगुलर विद अनकाउंटेबल और प्लूरल विद काउंटेबल. थर्ड पर्सन के लिए सम, एनी, नन, ऑल, मोस्ट, मोर, सच. ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन. इनके साथ वर्ब का जो यूज होगा वो सिंगुलर भी होगी और प्लूरल भी होंगे. जैसे इज, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, हैज, हैव. चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. नन ऑफ अस वॉज गोइंग टू द पार्टी. नन के साथ वॉज का भी यूज होता है, वर्ब का भी होगा यूज. ठीक है, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा. वी शोड देम सम ऑफ आवर फोटोज. ऑल इज वेल, ऑल आर माई फ्रेंड्स. ऑल इज वेल, सब अच्छा है. ऑल आर माई फ्रेंड्स, सभी मेरे फ्रेंड्स हैं. तो यहाँ पर इसका भी यूज हुआ है, आर का भी यूज हुआ है. जैसे मैं एक एग्जांपल बोलूँ कि ऑल इज माइन, सब मेरा है. ऑल इज माइन. फिर नेक्स्ट एक और सेंटेंस बोलूँ कि ऑल आर गोइंग देयर, सब वहां जा रहे हैं. अब है और हैं, दो तरह की सिचुएशन यहाँ बन रही है कि सब मेरा है, ऑल इज माइन, ऑल आर गोइंग देयर, सभी जा रहे हैं. ठीक है, तो सभी वहां जा रहे हैं. तो क्या है यहाँ पे सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि इज और आर कहाँ लगाना है. Next, I did not get any nice present for Christmas. He was our most famous president. He has such a kind heart. He has such a kind heart. अब यहाँ एक और नोट टाइप का है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं उनका यूज अपोस्ट्रोफीज के रूप में भी करते हैं. क्या करने के लिए? इंडिकेट पॉजिटिव केस. पॉजिटिव केस को इंडिकेट करने के लिए. जैसे इज दिस एनीबडीज कोट. एनीबडीज कोट यानी किसी की कोट है
किसकी है, जिसकी भी है उसको ओनरशिप इसके ऊपर है, अधिकार है। तो एनीबडीज कोर्ट, किसी की कोर्ट है। दे वर स्टेइंग इन समबडीज हाउस, किसी के हाउस में, घर में, ठीक है। तो समबडीज हाउस, तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव केस शो किया गया है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट है कि कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे हैं कि डिटर्मिनर्स की तरह यूज होते हैं, जैसे वन, ईच, आइदर, नाइदर, सम, एनी, वन, ऑल, बोथ, फ्यू, सेवरल, मैनी, मोस्ट। ये सब क्या है, एज अ डिटर्मिनर यूज होते हैं। जैसे ईच पर्सन, अब यहाँ पर्सन के लिए डिटर्मिनर का डिटरमाइन कौन कर रहा है, पर्सन को, ईच पर्सन, हर पर्सन यानी प्रत्येक आदमी, प्रत्येक व्यक्ति। ईच पर्सन हैज अ चांस। बोथ लॉयर्स, बोथ लॉयर, यहाँ लॉयर के लिए कौन डिटर्मिनर का काम कर रहा है, बोथ लॉयर्स प्लेड देयर केसेस वेल। मोस्ट ऑफ द ब्रिक्स वर लूज ऑन दैट वॉल। सम ऑफ द फूड, फूड में भी कुछ फूड, सम ऑफ द फूड वॉज पास्ट इट्स एक्सपायरेशन डेट। एनी एक्सपीरियंस इज बेनिफिशियल टू द जॉब। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद रखना बहुत जरूरी है। नन का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों केसेस में होता है। और कब करते हैं, जब हमको कई सारे में से कुछ भी नहीं खाना हो, यानी 0 आउट ऑफ मैनी। बोथ का यूज कहाँ करते हैं, प्लूरल फॉर्म में करते हैं, जब 2 आउट ऑफ 2, 2 में से 2 को दिखाना हो। ऑल का यूज कहाँ करते हैं, प्लूरल फॉर्म में करते हैं, जब मैनी आउट ऑफ मैनी, कई में से कई को दिखाना हो। एनी का यूज सिंगुलर फॉर्म में, जब 1 को दिखाना हो कई सारे में से, 1 आउट ऑफ मैनी। आइदर का यूज भी सिंगुलर फॉर्म में करते हैं, जब 1 आउट ऑफ 2, 2 में से केवल एक, आइदर ये और वो। आइदर के साथ और का यूज होता है और नाइदर के साथ नॉर का यूज होता है। नाइदर का यूज कब करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में, जब 2 में से केवल हमको, 2 में से हमको किसी को नहीं दिखाना हो, तो वहां पर नाइदर का यूज करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर कुछ नोट है कि ईच और एवरीवन, यहाँ ईच और एवरीवन का यूज कैसे और कहाँ करते हैं ये हम देखते हैं। यूज ऑफ ईच और एवरीवन, इसमें कंफ्यूजन रहता है कि ईच और एवरीवन को लेकर के लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि इस सेंटेंस में कहाँ इसको यूज किया जाए। दोनों का एवरीवन मीन्स हर एक, और ईच का मतलब भी वही हुआ, ईच प्रत्येक। तो एवरीवन और ईच, यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, ऑफ द 5 गर्ल्स केम टू अटेंड द क्लास। एवरीवन और ईच। अब एवरीवन का यूज हम कहाँ करते हैं, जब 2 से ज्यादा को दिखाना हो। एवरीवन का यूज कहाँ करेंगे, 2 से ज्यादा के लिए। और ईच का यूज हम 2 में भी करेंगे और 2 से ज्यादा में भी करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 5 गर्ल्स आया, तो यहाँ पर दोनों ही सही है, ये भी होगा और ये भी होगा। ऑफ द 5 गर्ल्स केम टू अटेंड द क्लास, दोनों ही सही है। लेकिन अगर यहाँ आ गया 2 गर्ल्स, 5 की जगह 2 गर्ल्स हो गया, तो मैंने बताया ईच का यूज 2 के लिए भी करते हैं, तो यहाँ पर ये सही होगा। ईच ऑफ द 2 गर्ल्स केम टू अटेंड द क्लास। ओके, नेक्स्ट नोट क्या है, यूज ऑफ एनी और एनीवन। अब एनी और एनीवन का यूज कहाँ करते हैं, जब हमको 2 से ज्यादा दिखाना हो। 2 से ज्यादा में से कोई एक, एनीवन, कोई एक को दिखाना हो, तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं, एनी या एनीवन को। तो जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है, एनी और एनीवन ऑफ दीज 3 बॉयज। अब 3 में से कोई एक ना, 3 में से कोई एक कैन डू दिस सम, इस सम को कर सकता है। तो एनी या एनीवन यहाँ दोनों सही है। अब यहाँ अगर कोई कहे कि आप यहाँ क्या आइदर का यूज कर सकते हैं, तो आइदर का यूज यहाँ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 बॉयज की बात आई है, यानी 3, और आइदर का यूज हम सिर्फ 2 जगहों में करते हैं, सिर्फ जहाँ पर 2 की बात आती है। अभी आगे बताते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। नेक्स्ट नोट क्या है कि नन का यूज कैसे और कहाँ करते हैं। नन, जब 2 से ज्यादा में से किसी को भी नहीं दिखाना। 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो या पर्सन हो, तो उसमें एक को भी हमको नहीं दिखाना, तो वहां पर नन का यूज होता है। जैसे नन ऑफ द 5 स्टूडेंट इज लेबोरियस, कोई भी, मतलब यहाँ से 5 स्टूडेंट में से कोई भी लेबोरियस नहीं है। तो यहाँ अगर कहा जाए कि नाइदर का यूज क्या सही होगा, नहीं सही होगा। क्यों नहीं सही होगा, क्योंकि नाइदर यहाँ पर सिर्फ 2 के लिए आता है, यहाँ पर कितने हैं, 5 हैं, तो 5 में हम नन का यूज करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ एरर्स क्या है, चलिए इसको देखते हैं और आप एक बार इसको देख लीजिए, और अगर आपको ये आता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इसको कि क्या होगा। चलिए देखते हैं। ऑल ऑफ माई हैंड्स आर फुल, ऑल ऑफ माई हैंड्स आर फुल। अब यहाँ पर क्या ऑल सही है, सभी सही है,
नहीं, यहाँ पर क्या होगा, ऑल की जगह पर बोथ। बोथ ऑफ माई हैंड्स आर फुल, ऑल ऑफ माई हैंड्स आर फुल, उसकी जगह क्या होगा, बोथ ऑफ माई हैंड्स आर फुल। नेक्स्ट क्या है, एनी वन विल बी फाइन। ऑल किसके लिए यूज करते हैं, जब हमको ऑल मैनी के लिए दिखाना हो, मैनी आउट ऑफ मैनी प्लूरल में, तो यहाँ मैनी तो नहीं है, हैंड तो कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। ऑल ऑफ माई हैंड्स आर फुल, तो बोथ ऑफ माई हैंड्स, बोथ ऑफ माई हैंड्स आर फुल। ओके, नेक्स्ट क्या है, एनी वन विल बी फाइन। एनी वन, अब एनी का यूज मैंने बताया था कि एनी का यूज कब करते हैं, सिंगुलर में करते हैं, जब कई में से एक को दिखाना हो, कई में से एक को दिखाना हो। एनी वन विल बी फाइन, तो यहाँ पे एनी ना हो करके आइदर होगा, आइदर वन विल बी फाइन। नन ऑफ द 2 गर्ल्स केम लेट, अब नन 2 आया है तो 2 के लिए यहाँ नन यूज होगा, नहीं होगा। क्यों, 2 के लिए मैंने बताया था कि नाइदर का यूज होता है। नाइदर ऑफ द 2 गर्ल्स केम लेट, अगर यहाँ 5 होता, 6 होता या 3 होता तो वहां पर हम नन का यूज करते, तो नाइदर ऑफ द 2 गर्ल्स केम लेट। Neither of those 8 boys was wearing a blue shirt. Neither of those 8, कितना आया है यहाँ पर 8। अब ये 8 बॉयज आए तो यहाँ नाइदर नहीं सही होगा, ये एरर है, नाइदर की जगह क्या आएगा, नन। ओके, नन ऑफ योर हैंड्स इज डैमेज्ड, नन ऑफ योर हैंड्स इज डैमेज, अब यहाँ नन भी नहीं सही है, नन ऑफ योर हैंड्स इज डैमेज, यहाँ पर भी नाइदर का यूज होगा। शी हैज बॉट 2 बाइक्स, उसने 2 बाइक खरीदी। बट नाइदर इज न्यू, लेकिन एक भी नई नहीं है, नाइदर इज न्यू, ये सेंटेंस हमारा सही है। 2 खरीदी, क्योंकि 2 के लिए आ रहा, 2 के लिए नाइदर यहाँ सही होगा, एक भी नहीं सही है तो नाइदर सही है हमारा। आइदर ऑफ दीज 4 स्टूडेंट, आइदर का यूज 4 में नहीं करेंगे, आइदर ऑफ 4 स्टूडेंट कैन बी सेलेक्टेड, आइदर ऑफ दीज 4 स्टूडेंट, तो आइदर का यूज 2 के लिए करते हैं, तो यहाँ क्या होगा, एनी, एनी ऑफ दीज 4 स्टूडेंट कैन बी सेलेक्टेड। दे कैन चूज एनीवेयर फ्रॉम द मेनू, अब क्या यहाँ एनीवेयर सही होगा, इस वाले इसको सेंटेंस को आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि इसमें क्या होगा, एनीवेयर की जगह एनीवेयर ही होगा कि कुछ और होगा। नेक्स्ट है एनीबडी डिड नॉट कम, एनीबडी डिड नॉट कम, क्या ये सेंटेंस सही है, कोई भी नहीं आया, गलत है, यहाँ पर क्या होगा, नोबडी केम। ओके, ये ना लिख करके नोबडी केम, ये सेंटेंस हमारा राइट होगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।